अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे लेक्चर्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपको यकीन जो मैं थोड़ी बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की, लाजमी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। और अगर नहीं हो रहे तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि आने वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो चीज़ों को सिखा सकूँ। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज आज ये 1.3 कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम मिसलिनियस एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहले सोल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स, यानी दुनिया का पिछले 100 सालों में जो लोएस्ट टेम्परेचर जो है यानी सबसे कम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया, वो कितना है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी लोएस्ट टेम्परेचर। तो ये लोएस्ट टेम्परेचर आपके पास कितना है -89.2 सेंटीग्रेड। ठीक है। अब आपको पता है कि ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं कि जो टेम्परेचर है उनको हम डिफरेंट जो है क्वांटिटीज़ उनमें मेजर करते हैं। सेंटीग्रेड में लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में लिखते हैं, केल्विन में भी लिखते हैं। ठीक है। और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है जी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपके पास है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये फार्मूला है कि अगर आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है तो आप केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बताया जा रहा है कि इतना टेम्परेचर है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वोस्टोक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21 1983, यानी ये डेट बताई गई है और ये लोकेशन बताई गई है जहाँ पे ये जो है रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद लिखा हुआ है कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं फॉर फ़ारेनहाइट, यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर केल्विन। अच्छा, ये फार्मूला आपको ज़ुबानी भी याद होने चाहिए, मे बी ये पेपर में आए या ना आए, यहाँ पे तो ऐसे हिंट दिए गए ना। तो अब हम पहले तो लिखते हैं ये फार्मूला F = 9/5 C + 32। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ लिख देंगे। 9/5 C की जगह ये वैल्यू लिख देंगे अब -89.2, लेकिन इसके साथ ये डिग्री और सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे आप, +32। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेंगे इन सारे चीज़ों को। ये देखिए कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर पे आपके पास ये वाला बटन भी है, ये देखें ये वाला, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करेंगे, बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। -89.2 ये मैंने इकट्ठा ही लिख लिया। ठीक है। आप अगर इसको कैलकुलेटर पे करना चाहते हैं आप ऐसे कर लें, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, जो आंसर है इससे मल्टीप्लाई कर दें, या पहले 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर 5 पर डिवाइड कर लें। तो डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। चलिए हम भी ऐसे करते हैं। 9 को पहले 82 पॉइंट -89.2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा -802.8 और डिवाइड बाय 5, ये आंसर आ गया। ठीक है। अब आप इसको कर लें डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास आ गया -160.56 + 32। ठीक है। ये आंसर आया ना आपके पास -160.56 + 32। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करते हैं 32, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा -F = -128.56, और ये आपका टेम्परेचर है किसमें, इन फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर किसमें, इन फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं केल्विन के लिए। ठीक है। तो वो भी आपने देखना है कि किस तरह से हम इसको करते हैं। केल्विन के लिए करते हैं हम यहाँ पे, तो केल्विन का फॉर्मूला लिखेंगे K = C सेंटीग्रेड + 273। तो इधर हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो मैंने लिखी थी ये वाली -89.2 + 273। तो इसको कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं -89.2 + 273। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास K = 183.8, और ये आपका टेम्परेचर है इन केल्विन। ठीक है। इसके साथ ही हमने ये क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट सोल्व कर लिया। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सोल्व करते हैं।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को पहले रीड करेंगे हम। इसमें लिखा गया कंपनी वाज पेनलाइज्ड। पेनलाइज्ड का मतलब है कि उन्हें आप समझ लें कि जुर्माना किया गया, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। यानी एक कंपनी है जो कि आप समझ लें कि किसी भी चीज़ की कंपनी, किसी प्रोडक्ट की कोई कंपनी है, उन्होंने क्या किया कि वो लो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स है वो बनाते थे और गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने उन पर क्या किया, जुर्माना किया। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, यानी अगर वो कंपनी के जो होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, वो 3 हैं, यानी उस कंपनी के जो मालिक हैं, उस कंपनी को जो रन कर रहे हैं वो 3 लोग हैं, यानी 3 लोगों की पार्टिसिपेशन से, 3 लोगों की शेयर से वो जो कंपनी है वो रन कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो आपके पास शेयर होल्डर्स हैं ना, वो कितने हैं, 3। अच्छा, आगे देखिए, और उनका नाम भी आगे बताया गया, फ़रा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1:2:3। अब देखिए, सबसे पहले किसका नाम लिखा, फ़रा का, तो इसका मतलब है फ़रा का जो शेयर है आप समझ लें कि 1 है, और मरियम का जो शेयर है वो 2 है, और तहरीम का जो शेयर है वो 3। इसका मतलब ये इनकी रेशो है 1:3, और जिस तरह नाम लिखे उसी तरह रेशो। यानी कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर इन्होंने टोटल 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं ना उसमें, तो उन 10 लाख में से 3 जो हिस्से हैं ना वो तहरीम ने किए होंगे, 2 जो हिस्से हैं, 2 शेयर जो हैं वो मरियम के होंगे, और 1 शेयर जो है वो फ़रा का होगा। और उसी के अकॉर्डिंग जिसने ज़्यादा, जिसके शेयर होंगे उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और इसी तरह जिसके शेयर्स ज़्यादा होंगे तो जो जुर्माना हुआ है वो भी उसको उसी के अकॉर्डिंग ही फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रेशो, इनकी जो रेशो गिवन है 3 लोगों की, 1:2:3, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहा, एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज, यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ पेनल्टी, यानी वो जो जुर्माना उन्हें हुआ है वो कितना हुआ, ये आ गया ₹456, ठीक है, 868.97, ये आ गई, ठीक है। अब आगे आपको कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ द 3 शेयर होल्डर, यानी आपको कह रहे हैं कि बताएं कि हर एक को कितना कितना जुर्माना जो है वो पे करना पड़ा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें टोटल पता होना चाहिए ना कि ये जो पेनल्टी है इसके टोटल कितने पार्ट्स होंगे, फिर इसके जितने पार्ट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर जिसका जितना जितना शेयर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको जो पेनल्टी है पे करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे सम ऑफ रेशो, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, यानी टोटल 6 हैं। उन 6 में से जो 3 हिस्से हैं वो देने पड़ेंगे तहरीम को, 2 हिस्से देने पड़ेंगे मरियम को, और 1 हिस्सा देना पड़ेगा फ़रा को, ठीक है। अच्छा ठीक, अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पेनल्टी पेड बाय, सबसे पहले जिसका नाम है उसको डिस्कस करते हैं, फ़रा, ठीक है। अब ये देखिए टोटल जो हैं वो कितने हिस्से हुए, 6, और फ़रा की जो रेशो है वो कितनी थी, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6, यानी 6 में से 1 हिस्सा देना पड़ेगा इसको, और मल्टीप्लाई ये जो टोटल पेनल्टी की अमाउंट है 456,868.97। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है, 1/6 मल्टीप्लाई 456, ठीक है, 456,868.97। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 76,144.83 लिख लेते हैं। ये जो पेनल्टी है ये पे करनी पड़ेगी किसको, सबसे पहले किसका नाम लिखा था, फ़रा को, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं कि मरियम को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे मरियम पेड पेनल्टी, या जिस तरह वर्डिंग मैंने ऊपर लिखी है आप वो भी लिख सकते हैं, पेनल्टी पेड बाय मरियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखें मरियम की जो रेशियो थी वो कितनी थी, 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/6 मल्टीप्लाई सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी 868.97। तो अब आप फिर इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं, 2/6 मल्टीप्लाई 456,868.97, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 152। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 152,289.97
6 ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हम रुपीज़ लिख लेते हैं। ये जो है पेनल्टी ये पे करनी पड़ेगी किसको, मरियम को। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है, फिर 6 से आप डिवाइड कर लें, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं किसकी पेनल्टी रह गई है। ये जो लास्ट नेम था तहरीम, तो यहाँ पे लिखेंगे पेनल्टी पेड बाय तहरीम। तहरीम ने कितनी पेनल्टी पेड की, तो तहरीम के देखें पहले शेयर कितने थे, रेशो कितनी थी 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी 456,868.97। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 456,868 और 0.97। तो ये आपके पास आंसर आ गया 228434.49, ठीक है। और इसको भी हम रुपीज़ में लिख लेते हैं, और ये किसने पे किया है, तहरीम ने, ठीक है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपका आंसर है वो सही आया या गलत आया, तो आप क्या करें, ये जो तीनों आंसर आए 1, ये 2, ये 3, तो तीनों आंसर को ऐड करें। अगर तो ऐड करने से ये टोटल अमाउंट बन रही है, इसका मतलब आपने आंसर सही फाइंड किया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से आपके क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है तो तब भी आप कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।